इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वह है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया किसको कहते हैं, आइए जानें। कुछ वाक्य को हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि यह वर्ब क्या चीज़ होती है। देखिए, राम इज ईटिंग, राम खा रहा है। राम क्या काम कर रहा है, तो राम खाने का काम कर रहा है। खा कौन रहा है, राम खा रहा है। राम क्या काम कर रहा है, तो राम खा रहा है। अब अगले वाक्य में देखिए, चिल्ड्रेन डांस, बच्चे क्या काम कर रहे हैं, तो बच्चे नाचने का काम कर रहे हैं। फिर अगले वाक्य को देखिए, सी वाज टाउट, उसे पढ़ाया गया, यानी कौन सा काम हुआ, पढ़ाने का काम हुआ। तो यहाँ काम हो रहा है खाने का, नाचने का, पढ़ाने का। फिर अगले वाक्य में देखिए, आई हैव ए कार, इसमें कौन सा काम हुआ, इसमें तो कोई काम नहीं हुआ। इसमें अधिकार की बात हो रही है, रखने की बात हो रही है कि मेरे पास कार है। फिर अगले वाक्य को देखिए, राजा हैड 4 फ्रॉक्स, राजा को 4 फ्रॉक थी। फ्रॉक किसको थी, तो राजा को थी। इसमें भी अधिकार का बोध हो रहा है। फिर अगले और अंतिम वाक्य को आप देखिए, संदीप इज हेल एंड हर्टी, संदीप क्या है, तो संदीप स्वस्थ है। इसमें अवस्था की बात हो रही है, स्थिति की बात हो रही है। तो आपने समझ ही लिया होगा कि वर्ब क्या है। वर्ब केवल काम नहीं है, वर्ब केवल क्रिया नहीं है, वर्ब काम भी है, वर्ब अधिकार भी है, वर्ब संबंध भी है और वर्ब स्थिति भी है। अब हम वर्ब की एक सटीक परिभाषा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी देखेंगे। पहले हिंदी की एक सटीक परिभाषा देखिए आप लोग। तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिससे किसी काम के होने, अधिकार या अवस्था का बोध होता है। वर्ब से काम भी हो रहा है, वर्ब से अधिकार का भी बोध हो रहा है और वर्ब से अवस्था का भी बोध हो रहा है। आगे आप देखिए, वर्ब की एक अंग्रेजी की परिभाषा, ए वर्ब इज अ वर्ड which denotes an action, state और पोजिशन, यानी वर्ब क्या बताता है, एक एक्शन को भी बताता है, एक स्थिति अवस्था को भी बताता है और वर्ब अधिकार को भी बताता है। अब आपको क्या करना है, वर्ब की इस दोनों परिभाषा को याद कर लेना है और फिर आगे कुछ उदाहरण को आप ध्यान से देखें और फिर इस कंसेप्ट को क्लियर करें। पीछे बोला गया है कि वर्ब क्या है, वर्ब काम है। उदाहरण देखिए, द हॉर्स रन्स, घोड़ा दौड़ता है। तो घोड़ा क्या काम कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है। द अर्थ मूव्स, धरती घूमती है। तो क्या काम हो रहा है, घूमने का काम हो रहा है। दे विल प्ले, वे खेलेंगे। क्या काम करेंगे, तो प्ले, खेलने का काम करेंगे। वी आर वॉकिंग, हम लोग टहल रहे हैं। तो क्या काम हो रहा है, टहलने का काम हो रहा है। काउज वेयर फेड, गायों को खिलाया गया। क्या काम हो रहा है बच्चों, तो खिलाने का काम हो रहा है। आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, अंग्रेजी पढ़ता हूँ। कौन सा काम हो रहा है, तो पढ़ने का काम हो रहा है। आगे आप देखिए कि वर्ब कैसे अधिकार को दिखा रहा है, वर्ब कैसे संबंध को दिखा रहा है। तो आई हैव अ कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर है। तो यानी कंप्यूटर का मालिक कौन है, मैं हूँ। अधिकार का बोध हो रहा है। किंग दशरथ हैड 3 क्वींस, राजा दशरथ को 3 रानियाँ थी। तो संबंध का बोध हो रहा है। ही हैज अ साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उसे अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है। तो क्या हो रहा है, ज्ञान है, किसको है, तो उससे है, अधिकार का बोझ हो रहा है। दे हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, उन लोगों को सुंदर घर हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, घर का मालिक कौन है, वे लोग हैं।
तो हमने देखा कि यहाँ पर इन वाक्यों में वर्ब से अधिकार का बोझ हो रहा है। अब अगले वाक्य को देखिए, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ही वॉज एब्सेंट, वह अनुपस्थित था। हिज फैमिली इज हैप्पी, उसका परिवार खुश है। जब पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, रोगी खतरे से बाहर है। दे वेर इंटेलिजेंट, वे लोग तेज थे। अब मोहन इज बिजी, मोहन व्यस्त है। तो बच्चों, आप क्या देख रहे हैं? क्या इससे अधिकार का बोझ होता है? नहीं। इससे संबंध का बोझ होता है? नहीं। काम का बोझ होता है? नहीं। तो क्या बोझ हो रहा है? यहाँ अवस्था का बोझ हो रहा है, यहाँ स्थिति का बोझ हो रहा है। तो बच्चों, हमने देखा कि एक वर्ब क्या है? वर्ब काम भी है। एक वर्ब क्या है? वर्ब अधिकार भी है। एक वर्ब क्या है? वर्ब संबंध भी है। और एक वर्ब क्या है? वर्ब स्थिति भी है। आगे के वीडियो सत्र में हम पढ़ेंगे बच्चों वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे। तब तक के लिए सुविधा। आपको अगर कुछ फ़ायदा हुआ हो, अच्छा लगा हो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, आप लाइक करना, शेयर करना। सुविधा।